बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं जवाब अब एक नीच आदमी बदतमीज वाहियात मेरे सर के साथ फौज में झगड़ी मारी थी। मर्डर चोट मेजर साहब 10 सेकंड का ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए, बार बार देखिए। ये नेशनल मीडिया की हकीकत है, ये नेशनल मीडिया की औकात है। नेशनल न्यूज चैनलों को आप इतने दिन कहते थे कि फिल्मों के अंदर जो हीरोइंस होती है वो अश्लील कपड़े पहनती है, इतने दिन आप कहते थे कि फिल्मों के अंदर अश्लील जो डायलॉग्स है उनको बोला जा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा था कि एक दिन न्यूज चैनल जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वहां पर बैठकर जिन न्यूज चैनल्स को हम पढ़ते थे, अपने परिवार के साथ देखते थे, आज उन न्यूज चैनलों के अंदर मां बहन की गालियां खुलेआम दी जा रही है। और वो भी जो अपने आप को टॉप टीआरपी के चैनल कहते हैं, उन पर इस तरीके की गंदी गंदी गालियां सोचकर और सुनकर भी शर्म आती है। आपको बताना कि इस वीडियो को मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं दिखाता तो आप लोगों को इनकी औकात नहीं पता चलती। ये नेशनल मीडिया रिपब्लिक टीवी का एक वीडियो है और अपने आप को रिपब्लिक टीवी का अर्नब गोस्वामी और उसकी पूरी टीम राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद होने का पूरा तमगा अपने आप में ही रखते हैं। पता नहीं उनको किस चीज को राष्ट्रभक्ति कहते हैं, उनको यह नहीं पता कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रभक्ति कहते हैं किसको है। लेकिन उन्होंने इस तरीके की अश्लील भाषा का प्रयोग करके मां का दर्जा, भारत को, हम देश को भी मां का दर्जा देते हैं, यहां पर जानवरों को भी मां का दर्जा दिया जाता है और उसी मां को एक नेशनल टीवी न्यूज चैनल के ऊपर गंदी गालियां दी जा रही है। और आपको बता दें कि जो गालियां दे रहा है वो भी कोई आम इंसान नहीं है। हम सेना की भी सम्मान करते हैं और सेना के बड़े बड़े पदाधिकारियों का भी सम्मान करते हैं। ये रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी हैं। कितना शर्मनाक चेहरा है। अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक समय हुआ करता था जब न्यूज चैनल्स को देखने के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम से न्यूज चैनल को देख सकता था। न्यूज चैनल्स के ऊपर इस तरीके की खबरें दिखाई जाती थी कि उसका पूरा सम्मान रखा जाता था। पूरा परिवार जो न्यूज चैनल्स एंकर आता था उसको बहुत गंभीरता से देखता था। आज न्यूज चैनलों की हालत ये हो चुकी है, टीआरपी के चक्कर में और अपनी शो को बढ़ावा देने के चक्कर में इस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है जिनकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या इस तरीके के जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, इस तरीके की गंदी गालियां दिखाई जा रही है, क्या इन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस तरीके के आदमियों पर जो भी गंदी लैंग्वेज यूज करता है, पूरा राष्ट्र इन चैनलों को देखता है, क्या उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन मर्यादित भाषा का भी एक प्रयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आने वाला वक्त यह हो चुका है कि लोग इस वीडियो को देखकर यह कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद बड़े बड़े पत्रकार जो रिटायर्ड हो चुके हैं, टीवी चैनल छोड़ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाला समय टीवी चैनल्स पर इस तरीके से हो जाएगा कि साथ में बैठने वाले जो प्रवक्ता या होते हैं, जितने डिबेट्स वाले, ये आपस में बंदूकें ले रहेंगे, गोलियां एक दूसरे को दाग देंगे, खून खराबा स्टूडियो के अंदर होगा। इस तरीके के हालात भी इन स्टूडियो से पनप जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले दिनों रिपब्लिक टीवी का ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर आपको बता दें कि किस तरीके से मिसाइल लेकर एक दूसरे पर दागने की कोशिश, जब भी भाला और मिसाइल लेकर इस तरीके से दिखाई दे रहे थे जैसे एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारो हो। राजनीति का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। मेरे विचार किसी विचारधारा से जुड़े हैं, विशेष विचारधारा से जुड़े हुए, किसी और के किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और हम एक दूसरे के विचारों को आदरपूर्वक जो है उसका कंडम करें, उसका विरोध भी कर सकते हैं और उसका सम्मान भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी की विरोध करना है तो मैं उसका सम्मानजनक भाषा के साथ उसका विरोध करूंगा। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जब हमारे पास जवाब नहीं होगा, हम अपनी विचारधारा को दूसरों पर थोपने के लिए बंदूकों का जिस तरीके से लश्कर ताइबा इस्तेमाल करता है अपनी बात मनवाने के लिए, उसी तरीके से अपनी विचारधारा को थोपने के लिए इस तरीके से गाली गलौज का इस्तेमाल खुलेआम किया जाएगा। किसने सोचा था, किसने देखा था? ये टीवी चैनल्स की आज की हकीकत हो चुकी है। सच कहता है बहुत सारे टीवी चैनल्स वाले कि आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, भविष्य को बचाना चाहते हैं और अपने बच्चों को इन फालतू के जो जितने भी प्रोपेगेंडा अपने चलाए जाते हैं इनसे बचाना चाहते हैं, तो आपको टीवी चैनल्स के न्यूज चैनल्स को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। आपको अगर न्यूज देखनी है तो आपको न्यूज अब इस तरीके से देखिए, जिसमें वेबसाइट में देखिए, आप न्यूज जाकर पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छा है। वहां पर आपको इस तरीके से भड़काऊ कंटेंट नहीं मिलेंगे, वहां पर आप कम से कम पढ़ तो सकेंगे, आप समझ सकेंगे। लेकिन यहां पर आपके दिमाग में इस तरीके से जहर भर दिया जाता है और आपको ये पता भी नहीं चलता कि आखिर मेरे अंदर इस तरीके का जहर
किसने भर दिया। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इस घटना के लिए लोग ये कह रहे हैं कि माफ़ी तो बहुत कम और छोटी जगह है। टीवी चैनल्स के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरीके का कंटेंट कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद